नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 13 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 6 महीने में सभी विभाग के रिक्त पद भरने की मांग, युवा मंच की मांगे। युवा दिवस के मौके पर युवा मंच ने रोजगार के लिए प्रदर्शन किया। मंच पदाधिकारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री ने 4 माह पहले रिक्त पदों पर तेजी से नियुक्ति कराने का ऐलान किया था, लेकिन अधिकांश विभाग खाली पदों का विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 6 महीने में सभी पदों को भरे जाने की मांग की है। मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा गया। युवा मंच के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए चयन संस्थानों ने 4 साल में अपेक्षाकृत विज्ञापन जारी नहीं किया। युवा मंच की ये निम्न मांगे हैं कि टीजीटी पीजीटी के पदों का तत्काल संशोधित विज्ञापन और पूरी भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए। सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू किया जाए। जीव विज्ञान की परीक्षा तत्काल घोषित किया जाए। 25% प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाए। तटस्थ शिक्षक पदों की संख्या को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ा जाए। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सभी पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खत्म किए गए पदों को बहाल किया जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 6 माह में भर्ती पूरी करे। वहीं इसी खबर को दूसरे पेपर अर्थात अमर उजाला में निम्न तरीके से प्रदर्शित किया है। चलिए देखते हैं अमर उजाला इस खबर को किस माध्यम से दिखाना चाह रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा, बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले जुटे। सरकार को दे चेतावनी। सरकारी विभाग में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर भर्ती करने की मांग पर सोमवार को बालसन चौराहे पर एकत्र हुए युवाओं ने रोजगार प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले एकत्र हुए युवाओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। युवाओं ने इस संबंध में सीएम के नाम का ज्ञापन भी एसडीएम सदर को सौंपा। बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करो, रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करो, देश भर में रिक्त 24 लाख पदों को तत्काल भरो, शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमकचक्र बंद करो जैसे नारे लगाए गए हैं। साथ ही तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन भी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, महासचिव अमरेंद्र सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राम बहादुर पटेल ने किया। इस पदाधिकारियों ने योगी सरकार को आगाह किया कि प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को स्वीकार कर रोजगार के सवाल को हल करे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योगी सरकार दावा चाहे जो करे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 2017 में सत्तारूढ़ होने के बाद लगातार बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है। युवा मंच नेताओं ने कहा कि अंबानी, अडानी सहित कारपोरेट के हित में लागू जिन नीतियों के विरुद्ध किसानों ने ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज किया है, उन्हीं नीतियों के खिलाफ युवाओं का भी संघर्ष है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को तेज करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी। शिक्षा शास्त्र में 100 पदों पर हुआ था चयन। 5 साल में पूरी हुई भर्ती। 3 अन्य विषयों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी मिला नियुक्ति पत्र। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। इस तरह 5 साल पुरानी भर्ती मंगलवार को पूरी हो गई। विज्ञापन संख्या
2047 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया था। इसमें से 34 विषयों के चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल चुकी है। केवल शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का इंतजार था। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2 माह पूर्व मुख्य सूची के चयनित अभ्यर्थियों को फाइलें उच्च शिक्षा निदेशालय भेज दी थी। अभ्यर्थी ने काउंसलिंग के लिए निदेशालय में कई बार धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद निदेशालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र की मुख्य सूची के चयनित अभ्यर्थियों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पुरुष वर्ग, राजनीतिक पुरुष वर्ग एवं अंग्रेजी महिला वर्ग को प्रतिशत सूची के चयनित अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन काउंसलिंग कराई गई। इसके तहत NIC लखनऊ द्वारा सॉफ्टवेयर हस्तांतरित करने की तिथि पिछले साल 31 दिसंबर, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा डाटा फीडिंग डाटा लॉक करने की तिथि इस साल 4 से 8 जनवरी, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन डेटा सबमिट लॉक करने की तिथि 9 से 11 जनवरी और डाटा प्रोसेसिंग एवं परिणाम की तिथि 12 जनवरी निर्धारित की गई थी। 36,590 विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे साथियों का आज ट्विटर अभियान चलेगा शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस हैशटैग के माध्यम से आप अपना ट्विटर अभियान जारी रख सकते हैं जिन विद्यार्थियों का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। यह है हैशटैग #VWait 36,590 स्कूल AIAI लोकेशन। इसके द्वारा आप अपना विद्यालय आवंटन की मांग हैशटैग के माध्यम से उच्च अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, प्रधानमंत्री तक बात रख सकते हैं। आलोक कुमार सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसके द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि तीसरी काउंसलिंग 69,000 की बहुत जल्द होने वाली है। चलिए देखते हैं इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, कृपया श्री संगम लाल गुप्ता, माननीय सांसद लोकसभा प्रतापगढ़ के दिनांक 5/1/2021 के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ तकनीकी कारणों से काउंसलिंग में चयन निरस्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों पर शासन से निर्णय लेकर पुनः काउंसलिंग कराए जाने का अनुरोध किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रकरण में परीक्षणोपरांत शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की जा रही है। CTT के लिए बनाए 10 केंद्र। जिले में 31 जनवरी को होने वाली CTT यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। परीक्षा के लिए 10 केंद्र बना दिए गए हैं और जल्द परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। परीक्षा के लिए सभी केंद्र नगर क्षेत्र में बनाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाली प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर की परीक्षाओं में 8,923 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10 ऑब्जर्व CBSE जल्द नियुक्त कर देगा। BPSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CTT परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित कराता है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक तथा TGT में CTT प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जुलाई 2020 में होने वाली CTT कोरोना के कारण स्थगित की गई थी, जिसके बाद अब 31 जुलाई को CBSE द्वारा CTT परीक्षा कराई जा रही है। सरकारी विभाग में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेले लगाने के साथ ही इस महीने के अंत तक सरकारी विभाग में 40,000 रिक्त पद ऑनलाइन हो जाएंगे। रोजगार की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के बाद 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय आवंटन की मांग की। दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को बताया गया है कि अंतरजनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को उनके मूल तैनाती से रिलीव किए जाने और नए जिले में ज्वाइनिंग और तैनाती के बाद खाली हुए स्थान पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में
में चुने गए अभ्यर्थी चंद्रमोहन अरुणेंद्र राघव ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में उन्हें बताया गया है कि जानकारी के अंत तक सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। अंतर जनपदीय तबादले के कारण विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है। दिव्यांगों के धरने को 1 माह पूरा, शिक्षा मित्र से मिलकर रखी मांग। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण को विसंगति को लेकर 14 दिसंबर से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के धरने का मंगलवार को 1 महीने हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच दिव्यांग अभ्यर्थियों ने लगातार धरना जारी रखते हुए सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखी, परंतु उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच दिव्यांग अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री से लखनऊ उनके कार्यालय में मुलाकात की। दिव्यांगों ने शिक्षक भर्ती में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के पालन नहीं किए जाने की बात उठाई। शिक्षा मित्र के गलती ठीक करने की बात कही। भूख हड़ताल पर बैठे उपेंद्र मिश्र, धनराज यादव सहित दूसरे अभ्यर्थियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच करने नहीं आई। उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन होगा। मिशन रोजगार 69,691 युवाओं की हुई भर्ती। 57,000 बेरोजगारों को स्वरोजगार करने को मदद की गई। 35 करोड़ मानव दिवस अब तक सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू कराए गए मिशन रोजगार अभियान के तहत अब तक लाखों लोगों को नौकरी व स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। 5 दिसंबर से 7 जनवरी तक 24,30,000 श्रमिकों व बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराया गया है। अब तक 69,691 युवाओं को नियमित भर्ती भी की गई है। यह पहला मौका है जब राज्य में एक अभियान के तहत इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक व युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार तथा स्वरोजगार मिला है। यही नहीं, मिशन रोजगार अभियान के तहत 35.35 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। सरकार ने इन अभियान के चलते जिन 24.30 लाख श्रमिकों और बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वरोजगार मुहैया हुआ है, उनके जीवन में बदलाव हुआ है। रिक्त पदों पर भी मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए 2,259 और संविदा के तहत 36,868 बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। मिशन रोजगार अभियान में 57,628 बेरोजगारों को स्वतः रोजगार करने के लिए मदद की गई। शिक्षक भर्ती में त्रुटिपूर्ण आंदोलन के 1,300 मामले पहुंचे शासन में। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज तथा जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के लगभग 1,300 मामले शासन को प्राप्त हुए हैं। इसमें लगभग 700 प्रकरण आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक या कम अंक भरने के हैं। इन मामलों के परीक्षण के लिए शासन स्तर पर समिति गठित की गई है। समिति नए मामले पर विचार करेगा। यह था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 13 जनवरी 2021 के प्रमुख खबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।